Good morning students. Today we are going to continue chapter 4 of political theory, that is justice. In last video we have discussed about the one theory of justice, that was same behavior with the same, and we have criticized that theory too. तो उस theory को criticize करने के लिए हम लोगों ने एक example लिया था कि क्या सबके साथ सेम बिहेवियर पॉसिबल है और क्या वो जस्टिस को मेंटेन करेगा। तो मैंने आपके सामने दैट टाइम एग्जाम्पल रखा था कि अगर आपकी क्लास में टेस्ट लिया जाता है और एक स्टूडेंट जिसने नोटबुक अपनी ब्लैंक छोड़ी है उसको भी मैं 80 मार्क्स दूं और आपने जिसने एक्सीलेंट वर्क किया है उसको भी 80 मार्क्स दूं, तो क्या ये आपके साथ जस्टिस होगा? आपके साथ जस्टिस नहीं होगा और इसके साथ भी जस्टिस नहीं होगा। इसके साथ क्यों जस्टिस नहीं होगा? पहली बात तो आपकी बात करते हैं कि आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं होगा। आपके साथ जस्टिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप मोटिवेट नहीं होंगे मोर स्टडी के लिए। अभी आप मोटिवेट होते हो कि मेरिट में आएंगे, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों में एक अलग थोड़ी सी पहचान बनेगी कि हाँ टॉपर कौन है, ये टॉपर है। जब सबके ही सेम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर ऐसा कोई कंपटीशन तो रहा नहीं। कंपटीशन की स्पिरिट जो आपको एक्टिव करती है वो कंपटीशन की स्पिरिट रहेगी नहीं। आप डिमोटिवेट होंगे कि जब बिना लिखे ही 80 मार्क्स आ रहे तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं भी पूरा दिन टीवी ही देखूं, मैं पढ़ाई क्यों करूं, रीज़न कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा अब इसके लिए जिसने ब्लैंक छोड़ा था उसको भी मैंने 80 मार्क्स दिए, उसके लिए भी रॉन्ग होगा। क्यों ये इनजस्ट होगा उसके लिए भी? क्योंकि बंदा सीख नहीं पाएगा बच्चा कुछ, और वो अभी तो नहीं सीख पाएगा, दूसरे किसी स्कूल में जाएगा वहाँ क्या करेगा, वहाँ भी वो उसकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, वो जो नॉलेज उसमें होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड उसमें आ नहीं पाएगा। तो ये दोनों के लिए ही गलत रहेगा, इनजस्ट रहेगा। सेम बिहेवियर, तो सेम बिहेवियर की जो थियरी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी वो हम हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे हम लोग स्कोप हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ एक एरियाज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर कि सेम लोगों के साथ सेम बिहेवियर करना चाहिए। जस्ट लाइक हम लोगों ने वोटिंग बिहेवियर के साथ देखा ही है, सॉरी वोटिंग राइट के साथ हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने सेमनेस मेंटेन की, दैट इज़ गुड। लेकिन मैं आपके साथ स्कूल में वो सेमनेस इन सिटी या फिर कोई दूसरे एग्जामिनेशन में मैं आपके साथ ऐसे सेमनेस वाला कोई अगर थियरी इम्प्लीमेंट करती हूँ तो उसका रिजल्ट इनजस्टिस को ही प्रमोट करेगा, जस्टिस प्रमोट नहीं होगा। तो क्या किया जाना चाहिए? द आंसर इज और द ऑप्शन इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब होता है जिसने जितना किया है उसको उतना मिले। जो जितना जिस किसी भी काम में कंट्रीब्यूशन करता है उसको उतना ही उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। जितना आप परफॉर्म कर रहे हो ना आपको उतना ही मिले, वो तो होगा जस्टिस, न कम न ज़्यादा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, स्पेशल केयर ऑफ द नीडी। अब स्पेशल केयर ऑफ द नीडी का मतलब क्या है? इट मीन्स अब यहाँ जो हमने बात की ना प्रोपोर्शनेट जस्टिस की, देखो स्टूडेंट हर अगली थियरी जो पुरानी वाली प्रीवियस थियरी है उसका एक काउंटर है। यहाँ हमने सेम बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, सेम बिहेवियर का काउंटर निकला प्रोपोर्शनेट जस्टिस की। इसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको ओवरकम कौन करेगा? प्रोपोर्शनेट जस्टिस। लेकिन इसका मतलब अभी आपको मैंने जैसे कहा कि जो जितना कर रहा है, जो जितना परफॉर्म कर रहा है उसको उतना ही मिलना चाहिए, जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जिसकी जितनी अर्निंग हो रही है वो उतना ही करें। भाई मैं 12 घंटे काम करती हूँ, आप 5 घंटे काम करते हैं, तो सेम बिहेवियर विथ ऑल में 12 आवर्स वर्क करने वाले को भी उतना ही पे किया जाए जितना 5 आवर्स वाले को किया जाए, तो ये तो गलत होगा ना। आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो कि आप 12 आवर काम करते हो, रजनी 5 आवर्स वर्क करती हैं, हमारा वर्क मोर और लेस सेम है, हम दोनों को सेम पेमेंट मिलता है, हाउ विल यू फील? आप मुझसे बहुत गुस्सा रहेंगे। भाई मान लो आप हायर अथॉरिटी को तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम मुझसे ज़रूर गुस्सा रहेंगे कि देखो फ्री का मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने अल्टरनेट निकाला कि रजनी अगर 5 आवर्स वर्क कर रही है तो रजनी को उतना पेमेंट मिले, आप 12 आवर्स कर रहे हैं तो आपको 12 आवर्स का पेमेंट मिले। अच्छी बात है, आपने टेस्ट में जितना परफॉर्म किया आपको उतना मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी ने कुछ नहीं किया है, कॉपी ब्लैंक छोड़ी अपनी, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये भी जस्टिस का एक अल्टरनेट बहुत अच्छा है।
लेकिन स्टूडेंट्स इसकी भी एक डिमेरिट है, इसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। शॉर्टकमिंग्स ये हैं कि यहाँ हमने कहा जो जितना परफॉर्म कर पा रहा है उसको उतना ही दो, ज़्यादा किसी को कुछ नहीं देना। अब ऐसे लोग जो कि डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, कैसे मीन्स मान लो रजनी फिजिकली डिसेबल है, रजनी कुछ वर्क नहीं कर सकती है अपने सर्वाइवल के लिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट थ्योरी गवर्नमेंट तो मुझे कुछ नहीं देगी। गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना, जो जितना करेगा उतना लेगा। रजनी ने कुछ नहीं किया तो रजनी को नहीं मिलेगा। तो रजनी इज़ डिसेबल, तो रजनी को गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी अंडर प्रोपोर्शनेट जस्टिस, क्योंकि रजनी कुछ कर ही नहीं रही है। इस कंडीशन में तो क्या होगा, रजनी यूं ही मर जाएगी। ठीक है, कुछ ही मुझे नहीं मिल पाएगा, मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं हो पाएगी, और मालूम पड़ा रजनी मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करके, ठीक है, या फिर हंगर से सफ़र करते हुए रजनी डेथ हो गई। पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अगर हर जगह इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसका रिजल्ट जस्टिस नहीं होगा, द आउटकम विल बी इनजस्ट होगा वो। ठीक है, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जस्ट लाइक आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल बना पाए या फिर अपनी दूसरी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। अगर गवर्नमेंट उनको उनके हाल पे छोड़ देगी तो वो भी चले जाएंगे यूँ ही। तो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट फील हुई कि एक अल्टरनेट थियरी और होनी चाहिए जो कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस की जो डीमेरिट्स हैं उसको कम कर पाए। तो उसके लिए फिर दूसरा आया स्पेशल ट्रीटमेंट विद द नीडी। अब इसका मतलब ये है कि इवन दो गवर्नमेंट जो है वो दोनों को इम्प्लीमेंट करेगी, कुछ एरियाज़ में वो सेमनेस जस्ट लाइक पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स में सबको सेम बिहेवियर मिलेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे गवर्नमेंट को लगेगा कि रजनी ज़ीरो है या आप हीरो हो, ठीक है, तो आपको वो ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट अच्छा देगी, आपको वो जॉब देगी। रजनी ज़ीरो है तो रजनी को जॉब नहीं मिलेगा, जितना परफॉर्म करेगी रजनी उतना मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और इसके साथ ही साथ कहा गया कि जो स्पेशल नीडी हैं, जहाँ डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी ज़्यादा होती हैं अगर किसी कंट्री में, तो गवर्नमेंट कुछ स्फेयर्स में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, कुछ स्फेयर्स की बात कर रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर किसी कंट्री में कुछ स्पेशल नीडी हैं, अब स्पेशल नीडी कौन कौन है आप भी मन में सोचते जाएं और मुझे बताते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है हमेशा से विमेन का। विमेन हमेशा से ही एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी रही है, हमेशा से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मेल्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, विमेन को, फीमेल को हमेशा इन्फीरियर समझा जाता है। इसके अलावा चिल्ड्रन, बच्चे, आपको मालूम होगा इनका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। अभी तो कंडीशंस फिर भी ठीक हैं, लेकिन बच्चे आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं। बच्चा है, समझता कुछ है नहीं, कोई भी उनका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर इन ब्रिटेन टू मच एक्सप्लॉइटेशन हुआ था ऑफ द वेमेन, ऑफ द चिल्ड्रन टू, दोनों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज की डेट में भी होता है। आपने कई सारे ऐसे केसेस भी स्टूडेंट्स पढ़े सुने देखे होंगे जहाँ पे बच्चों की अर्ली एज का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ क्राइम होते हैं और हीनियस क्राइम होते हैं। आई विल नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। इसके अलावा अगर हम लोग माने लेबरर्स जो हैं वो भी डिप्राइव्ड ही हैं बेचारे, ठीक है, उनकी भी कंडीशंस हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं है। इवन दो आपने लॉकडाउन पीरियड में अभी देखा होगा कितने सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो थे स्टूडेंट्स, 1600 किलोमीटर। अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर आप मान लो ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, मोर देन 1 डे आपको ट्रेन में लगता है, मोर देन 1 डे, ठीक है। और ये माइग्रेंट लेबरर्स जो थे वो पैदल गए थे अपना सामान लेते हुए। कुछ जो थे, मान लो किसी के ओल्ड फादर और मदर हैं
तो वो बिल्कुल उनको अपने ऊपर लेकर उठाकर चल रहे थे। तो बहुत सिचुएशन आप लोगों ने आई होप न्यूज़ देखी, पढ़ी, सुनी होगी उन माइग्रेंट लेबरर्स की कि सिचुएशन कितनी वर्स थी। तो लेबरर्स भी हमारे यहाँ के वल्नरेबल हैं, नीडी लोग हैं, जिनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं माने आप, ठीक है। तो नीडी की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ जिसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा हमारी SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी मतलब शेड्यूल ट्राइब 2, OBC और आगे आ जाएं तो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में ऑल टाइप ऑफ माइनॉरिटी आ जाएगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है। ये सब क्या है? दीज ऑल क्लासेस आर डिप्राइव्ड एंड नीडी। ये नीडी हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है, बेसिक असेंशियल रिक्वायरमेंट्स की मैं जो बात कर रही हूँ, ये खुद फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इन सब की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सब सिचुएशंस डाउन है, ठीक है। तो दीज क्लासेस आर एट द डाउन स्टेज ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक टॉप पर बैठा हुआ और एक डाउन पर बैठा हुआ, क्या दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? आंसर इज नो, दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो हम पहला वाला तो छोड़ दें, दोनों के साथ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर लें, सॉरी प्रोपोर्शनेट जस्टिस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत कम परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली, और अगर इनको कम ही दिया गया तो इनकी सिचुएशन हमेशा ही वीक रहेगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, जो SC और ST कम्युनिटी था पहले, जो सो कॉल्ड हमारा लोअर कास्ट थी, उनको राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था। मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ, तो उनके पास राइट टू एजुकेशन नहीं था। राइट टू एजुकेशन नहीं था, इस वजह से उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिल पा रही थी, कुछ भी उनके लिए नहीं हो पा रहा था। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे ही करती कि हम जो जितना परफॉर्म कर रहा है उसको उतना ही देंगे, अच्छा आपके यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही पढ़े, 1-2 लोग ही पढ़े, तो आपको 1-2 ही जॉब मिलेगी, बाकी सारी जॉब्स जो अपर के लिए रहेंगी, तो ये तो इनजस्ट होगा। इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, इवन दो दे आर अंडर परफॉर्मर, ठीक है, ये सारी क्लासेस के बारे में बात कर रही हूँ कि ये कम परफॉर्म कर पाते हैं, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कंपैरेटिवली द अपर क्लासेस, लेकिन फिर भी अब क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को थोड़ा सी स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, है ना। गवर्नमेंट इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। स्पेशल ट्रीटमेंट किस फॉर्म में देगी? इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। गवर्नमेंट इनके लिए रिजर्वेशन करती है। रिजर्वेशन लेडीज़ के लिए आपको मालूम है 33% इन आर पंचायती राज सिस्टम रिजर्वेशन है। चिल्ड्रन के लिए अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इनिशिएट की हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन के लिए 1098 करके चाइल्ड हेल्पलाइन भी बनाई है। कभी सुना है क्या, मतलब जो अडल्ट मेल हैं उनके लिए कोई हेल्पलाइन बनी हो? नहीं बनी। अडल्ट मेल के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं बनी, अडल्ट फीमेल के लिए बनी है, चिल्ड्रन के लिए बनी है, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन के लिए बनी हेल्पलाइन। तो ये इसलिए है क्योंकि विमेन और चिल्ड्रन दोनों माने जाते हैं कि सेल्फ सिक्योरिटी करने में ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ठीक है इनको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहिए। और जो मेल है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपनी सिक्योरिटी कर सकता है, सेल्फ सिक्योरिटी में वो कैपेबल है, तो उसको नहीं देंगे। आ रही बात समझ में? तो वेमेन और चिल्ड्रन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय द गवर्नमेंट, और मेल अडल्ट मेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो एक को कर रहे हैं एक को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनजस्ट है, ये सिर्फ जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह का, और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो क्या जस्टिस के अगेंस्ट है? दैन स्टूडेंट्स, दिस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अगेंस्ट जस्टिस, ये जस्टिस को प्रमोट करता है। इस तरह का डिफरेंस, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए टू प्रमोट जस्टिस। लेबरर्स, आपको मालूम है लेबरर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने चलाई भी है, चलानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है।
SC ST OBC माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, इनके लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं और इनके लिए दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। क्यों करती है? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें कि स्पेशल केयर ऑफ द नीडी का मतलब क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, देर आर टू पीपल, A एंड B। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है सब कुछ। गवर्नमेंट को 10 रुपी डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके पास हम मान ले 0 है और इसके पास 10 है। A इज़ हैविंग 0 नथिंग, B इज़ हैविंग 10 रुपीज़। ठीक है, इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द स्पेशल केयर ऑफ द नीडी, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट देखेगी देखो इसके पास कुछ नहीं है और इसके पास सफिशिएंट है, तो गवर्नमेंट अपना सारा जो 10 रुपीज़ है वो इसको दे देगी, 10 रुपीज़ इसको दे देगी। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास 10 रुपीज़ आ जाएंगे तो फिर क्या मेंटेन होगी? फिर मेंटेन होगी इक्वालिटी, और ये इक्वालिटी जो है वो जस्टिस को प्रमोट करेगी। तो कई बार डिफरेंट बिहेवियर या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जस्टिस को प्रमोट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइनल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिस पर कि आपकी बुक में इतना ज़्यादा एम्फसाइज, बुक इन द सेंस जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया गया है इस टॉपिक को, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि ये आखिर टॉपिक है क्या। एक थियरी चलती है दैट इज़ ऑफ जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। 1970-71 में जॉन रॉल्स की एक थियरी आई थी, थियरी ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी, बहुत ज़्यादा फेमस थियरी थी। लगभग कंपटीशन एग्जाम में जॉन रॉल्स की थियरी पूछी जाती है। आपके यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन हाँ कंपटीशन एग्जाम में जॉन रॉल्स के बिना जो भी जस्टिस है वो अधूरा सा रह जाता है। जॉन रॉल्स मानते हैं कि सोशल जस्टिस ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स, स्पेशल केयर ऑफ द नीडी, ये सोशल जस्टिस कहलाता है। ये टॉपिक क्या कहलाता है? सोशल जस्टिस, जिसमें नीडी को स्पेशल केयर दी जाती है। मान लो कोई वीडो है, अब वो नीडी बन गई, वो डिपेंडेंट थी उसके हस्बैंड के ऊपर, लेकिन हस्बैंड की हो गई डेथ, अब वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रही। तो क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो इस वजह से गवर्नमेंट उनको देगी पेंशन। कोई फिजिकली डिसेबल है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, गवर्नमेंट उनको क्या देती है? पेंशन और स्कॉलरशिप्स और दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और ये सब क्या कहलाता है? दिस इज़ नोन एज सोशल जस्टिस। अब जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स का मानना है कि सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स कॉमन गुड। कॉमन गुड का मतलब क्या होगा? सबका साथ और सबका विकास। जॉन रॉल्स मानते हैं जो जस्टिस है, या फिर जिसको हम इस टर्म में सोशल जस्टिस कहें, दैट इज़ सबका साथ और सबका विकास। और इसी चीज़ को दिस वन स्पेशल केयर ऑफ द नीडी, या फिर इस थियरी को पूरी को, जॉन रॉल्स की थियरी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, इसको ब्रीफली यूँ समझें। जॉन रॉल्स और दूसरे थिंकर्स का मानना है कि जस्टिस इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। बहुत अच्छे से मैं लाइन रिपीट करने जा रही हूँ। जस्टिस इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है, वही जस्टिस है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट का वो कैसे होना चाहिए, वो इस लास्ट थियरी जो है हमारी जस्टिस की, उस पर बेस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट जब कभी भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के पास 10 रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों में बांटना है। तो गवर्नमेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम क्या ध्यान रखेगी? गवर्नमेंट ये ध्यान रखे कि क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वालिटी मेंटेन होगी
या इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, है ना। इक्वालिटी बढ़ रही है या इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये 10 रुपीज़ जो हैं वो दोनों को बराबर बराबर बांट दिए तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, तो गवर्नमेंट को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का पूरा ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि वो मोर एंड मोर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करे और यही इक्वालिटी लेटर ऑन जस्टिस लाएगी और जस्टिस को प्रमोट करेगी। जॉन रॉल्स भी इसी डिस्ट्रीब्यूटिव स्कूल के ही एक स्टूडेंट, एक टीचर रहे हैं और उनका मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मोटिव क्या है? दैट इज़ सबका साथ और सबका विकास, कॉमन गुड। अब ये कॉमन गुड होगा कैसे, इसको यूँ समझें, ठीक है। कॉमन गुड कैसे होगा, यूँ समझें। तो देखो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, डेमोक्रेसी है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको ज़्यादा मिले, किसको कम मिले, किसको कितना मिले, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो डिसीज़न है वो वी द पीपल को लेना चाहिए, हम सबको मिलके लेना चाहिए। तो मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो कि हम लोग 10 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं पिक्टोरियली कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की जॉन रॉल्स की थियरी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये आपके इस एग्ज़ाम के हिसाब से तो ठीक है ही, इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हाँ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको फर्दर काम आने वाली है। नेशनल लेवल के एग्ज़ामिनेशन में भी पूछी जा सकती है ये थियरी पूरी। फाइव ही ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीज़न है वो पब्लिक को खुद को लेना चाहिए, ठीक है। हमसे ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट को और कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? नेता लोगों के ऊपर तो हम भरोसा कर नहीं सकते हैं, वो तो कभी भी सेल्फिश हो सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मैं जानती हूँ, आपका इंटरेस्ट सिर्फ आप जानते हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन किसको कितना देना चाहिए ये भी कौन सोचेगा? ये भी आप लोगों को ही सोचना है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हों, जस्ट लाइक दिस वन, इस रूम में ये सब इकट्ठा हुए, गैदरिंग हो गई इनकी। इसके बाद इन सबकी आँखें जो हैं आइस कवर कर दी जाएंगी, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। सबको एक जगह गैदर किया गया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। कोई अपनी स्टेटस, अपनी मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, नहीं है, आपके पास, इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ दिस रूम, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी सोशल स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वी ऑल आर इग्नोरेंट अबाउट ईच अदर। और इस चीज़ को जॉन रॉल्स ने कहा है वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब आपके सामने न अपनी स्टेटस का कुछ मालूम है, न दूसरों की स्टेटस के बारे में आपको कुछ मालूम है। वी आर कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट ईच अदर एंड आवर सेल्फ टू। हम कंप्लीटली इग्नोरेंट हैं। रजनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, रजनी को मालूम नहीं होगा। रजनी की सोशल स्टेटस मुझे नहीं मालूम। रजनी की पॉलिटिकल स्टेटस, मैं क्या हूँ, आई डो नॉट नो। आप कौन हैं, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस मैं नहीं जानती। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने एक, जैसे नहीं कई बार मूवीज़ में आवाज़ आती है वो भविष्यवाणी टाइप की, अब हमारे सामने आवाज़ आती है एक, किसको कितना दिया जाए, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कॉमन कंसेंसस के साथ कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और सबको एग्री करना पड़ेगा उस बात को लेकर। तो तब जॉन रॉल्स कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ और आपको नहीं मालूम आप क्या हैं, मुझे आपके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। और फिर हम सबके सामने एक भविष्यवाणी जब आती है कि किसको क्या दिया जाए, है ना, और किसको क्या मिलने वाला है ये भी कुछ मालूम नहीं है। किसको क्या मिलने वाला है, कौन सी पोजीशन पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार यूँ समझें आप। ई यहाँ तक हम लोगों ने मार्क कर दिया। ऊपर से भविष्यवाणी आई, स्टूडेंट्स यू आर क्लासिफाइड इन सेक्शंस और इन अल्फ़ाबेट्स, आपको अल्फ़ाबेट्स में क्लासिफाई किया गया है,
आप में से कोई ए होगा, कोई बी, सी, डी और ई होगा, लेकिन ए कौन होगा? रजनी ए होगी, बी, सी, डी, ई क्या होगी? वो रजनी को मालूम नहीं रहेगा। मेरी पोजीशन क्या रहेगी वो मुझे नहीं बताएंगे, और आपकी पोजीशन क्या है वो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। तो ये सब में हमको इन्होंने डिवाइड कर दिया, इन सब में डिवाइड कर दिया हम सबको, और हमारी पोजीशन और दूसरों की पोजीशन के बारे में हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अब पहले आवाज़ आई, पूछा गया, सबसे पहले आवाज़ आई और पूछा गया कि ए को कितना दिया जाए, ए को कितना दिया जाए। मान लो 500 रुपीज़ आर देयर हाइपोथेटिकली, ए को कितना दिया जाए आपसे पूछा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 1 से पूछा ए को कितना दें। अब 1 क्या सोचेगा ना, यहाँ बात की जाती है कि 1 ये सोचेगा कि अगर ए की पोजीशन पे मैं हुआ तो मैं अपने आप को कितना दूंगा। अभी रहती तो है ना कि क्या पता ए पर मुझे रखा हो तो मैं कितना लेना चाहूँगा, 500, मुझे पूरा चाहिए। 2 से पूछा, 2 के मन में भी यही सवाल आएगा कि क्या पता ए की पोजीशन पे मैं हूँ तो मुझे तो पूरा चाहिए, ये भी कहेगा कि मुझे 500 दो। ऐसे करके सबके सब ना क्या कहेंगे कि उनको ऑप्टिमम दिया जाना चाहिए, उनको फुल दिया जाना चाहिए। क्या पता वो कौन सी पोजीशन पे हैं। वापस पूछा गया बी को कितना दें, रजनी के दिमाग में वापस आया कि ए नहीं तो क्या पता मैं बी हूँ, तो एस बी भी मुझे 500 रुपीज़ दिए जाने चाहिए। फिर थर्ड टर्न में आवाज़ आई सी को कितना दें, तो रजनी को लगा कि अगर मैं सी 400 कर लेती हूँ मान लो, और मतलब मेरी बैड लक रहा ऐसा कि मैं सी पर रही तो मुझे तो पैसे कम मिल जाएंगे, सी को भी पूरे दो। तो इस तरीके से जब आवाज़ आती जाएगी और हमारा रिप्लाई क्या होगा, आर रिप्लाई विल बी सेम, सबसे ज़्यादा दो, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि कोई मोरालिटी कि हम लोग अच्छा करना है सबका हमको, ठीक है, और मोरल वैल्यूज़ और आइडियल्स जो हैं वो जस्टिस को मेंटेन नहीं करते हैं। जस्टिस को मेंटेन किस चीज़ ने किया, सेल्फिशनेस ने। मैंने अपने बारे में सोचा कि अगर ए की पोजीशन पे मैं हूँ तो मुझे तो 500 चाहिए, क्या पता मैं बी पे आ जाऊँ, मुझे उसके लिए भी 500 चाहिए, सी पे 5, डी पे 5 और ई पे भी 5, मैं किसी में भी हो सकती हूँ तो इसलिए मुझे तो सब में चाहिए, ठीक है। तो जॉन रॉल्स का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम काम आती हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो थोड़े से रैशनल होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, और इसी सेल्फिशनेस की वजह से ही वो सबको ज़्यादा देना चाहते हैं। वरना अगर मुझे मालूम हो कि आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं आपको ज़्यादा क्यों दूंगी, वहाँ मेरे मॉरल वैल्यूज़ काम नहीं आएंगे। कुछ ही मतलब 0 दो उसको तो, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि मालूम नहीं है ना कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और मुझे तो अपनी खुद की पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए मैं कहूँगी चलो सबको अच्छा दे दो। So students, this was the theory of John Rawls. This is the end of this chapter also. In next video we will start a new chapter, that is rights. Till then keep learning.